नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नॉर्दर्न रीजन के लिए अप्रेंटिस के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। आज की डेट यानी कि 11 मार्च 2026 का ये यहाँ पर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट अपडेट किया गया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 133 आई हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो आपका एडवर्टीजमेंट आया है, एक बार इसको हम पूरा डिटेल में देख लेते हैं कि आखिरकार हमारा इस एडवर्टीजमेंट में क्या क्या चीज़ें आई हैं। ये है आपके सामने स्क्रीन पर इसका ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट। देख लेते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आई हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड आईटीआई अप्रेंटिसेस अंडर अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 फॉर द ईयर 25-26 इन एआई नॉर्दर्न रीजन। तो नॉर्दर्न रीजन के लिए आया है। कौन कौन से स्टेट्स के कैंडिडेट एलिजिबल हैं ये यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लेह लद्दाख, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, इसको थोड़ा सा समझिए। अप्रेंटिस क्या है ये। सबसे पहले बात करेंगे डिटेल्स ऑफ पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन। देखिए यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग ऑब्लिक टेक्नोलॉजी, यानी कि ये ग्रेजुएशन वालों के लिए। इसमें आप देख सकते हैं नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। एक सिविल में है, इलेक्ट्रिकल में 2 हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में 6 हैं, कंप्यूटर साइंस में 2 हैं, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल में 2 और बीसीए के लिए 9 है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका ट्रेनिंग होगा 1 साल का। ठीक है, अप्रेंटिस मतलब ट्रेनिंग होगा। इस ट्रेनिंग का बेनिफिट क्या मिलता है आपको? 2-3 बेनिफिट मिलते हैं। आप अगर आगे फर्दर एआई का मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको कुछ कुछ रिलैक्सेशन मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो मंथली स्टाइपेंड दिया गया है, ये इन्होंने बोला है कि ग्रेजुएट वाले जो हैं इनको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा 15,000। ठीक, यहाँ पे देखिए 10,500 एआई शेयर प्लस 4500 गवर्नमेंट शेयर थ्रू डीबीटी। ठीक, इतना टोटल आपको मिलेगा। मतलब 10,500 जो है ये आपको स्टाइपेंड देगा एआई और 4,500 ये आपको देगी सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बाद डिप्लोमा है, इनके लिए 12,000 रुपये आप देख सकते हैं यहाँ पर मंथली स्टाइपेंड दिया गया है। और आईटीआई वालों के लिए मंथली स्टाइपेंड 9600। और सबसे ज़्यादा वैकेंसीज भी आप देख सकते हैं आईटीआई में कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग और असिस्टेंट की 39 वैकेंसीज हैं। डिप्लोमा में अगर हम देखें तो सिविल की 15 है, इलेक्ट्रिकल 15, इलेक्ट्रॉनिक्स 14, कंप्यूटर साइंस की 6, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल में 4 है और कंप्यूटर एप्लीकेशन बिजनेस मैनेजमेंट में 10 है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी लोकेशन दी गई है। ठीक है, कहाँ पर आपके अप्रेंटिस ट्रेनिंग होगी। ये अलग अलग एयरपोर्ट्स हैं। इसके अलावा जो लोकेशन दी गई है आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन सभी जगह आपको जो है बुलाया जाएगा। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 22 मार्च 2026। ठीक, पीरियड ऑफ अप्रेंटिस शिप ट्रेनिंग कब तक की रहेगी? ये आपकी रहेगी 12 महीने की। कब तक रहेगी? 12 महीने। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, कैंडिडेट्स शुड पजेस फुल टाइम रेगुलर डिग्री 4 इयर्स डिग्री और 3 इयर्स रेगुलर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन एनी ऑफ द अबव मेंशन स्ट्रीम। यानी कि बी या बीटेक किया हुआ है, 4 इयर्स का रेगुलर डिग्री है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसके बाद आपके पास शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए, उसके बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपके पास मेल आ जाएगा। ओनली इंडियन नेशनल्स हु आर डोमिसाइल ऑफ, जिनके पास इस स्टेट्स का या यूटी का डोमिसाइल है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट पास्ड डिग्री और डिप्लोमा इन और आफ्टर 2022 आर एलिजिबल। मतलब 2022 में जो पास आउट हुए हैं या उसके बाद वाले 2023, 2024 और 2025। ठीक है, ये जो भी हैं ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज आपका 18 साल है, मैक्सिमम 26 ईयर्स, और ये बोला गया है एज ऑन 31 मार्च 2026। मोड ऑफ सिलेक्शन, ये आप मोड ऑफ सिलेक्शन देख सकते हैं। देखिए पूरा इन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रोविजनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट शैल बी मेड बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, डेट ऑफ बर्थ एंड देयर आफ्टर डेट ऑफ पासिंग विल बी टेकन एज सीनियरिटी इन केस ऑफ इक्वल परसेंटेज ऑफ मार्क्स। आपके मार्क्स वगैरह सब कुछ चेक किए जाएंगे और उसके बाद जो है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी, उसके बेसिस पे आपके पास मेल आ जाएगा, शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है, मतलब बेसिकली आपको लिया गया या नहीं लिया गया। तो किस पर डिपेंड करता है? आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन। ठीक है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन मतलब कि आपका इसमें मार्क्स कितने हैं। जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे उतने ज़्यादा आपके हायर चांसेस होंगे कि यहाँ पर आपको बुला लिया जाएगा। देखिए आप सीधी सी अगर हम बात करें कि अप्रेंटिसशिप क्यों कराई जाती है, पहली चीज़ अगर आपको कुछ आप खाली बैठे हैं तो उससे बेटर है कि कुछ सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं। अगर आप खाली बैठे हैं, कुछ सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 1 साल के लिए ज्वाइन कर लीजिए। आप अप्रेंटिस करिए, साथ ही साथ इसके साथ साथ आप दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी करते रहिए। मैं अगर आप दूसरे एग्जाम के ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं या उस पर ऑलरेडी फोकस किए हुए हैं तो मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आपको जाके ज्वाइन करना है, आपको जा करके अप्लाई करना है, नहीं करना है। अगर आप बिल्कुल खाली बैठे हैं, कुछ कहीं से नहीं मिल रहा है, तो आप जा करके अप्लाई कर दो।
अदरवाइज़ आप दूसरा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जिस पे फोकस है आप उस पे करो। लेकिन अगर आपको कहीं कुछ नहीं हो रहा है तो फिर आप जा करके इसको ज्वाइन कर लो। इसका आगे कहीं ना कहीं बेनिफिट ये मिलेगा कि खाली बैठने से अच्छा है कुछ ना कुछ आपके पास मंथली स्टाइपेंड आएगा, और उस टाइम पीरियड में, जो वो 1 साल का टाइम पीरियड है, उसमें आप अपना कोई ना कोई पढ़ाई करते रहना, दूसरे एग्जाम की तैयारी करते रहना। तो सिंपल ये है, और साथ ही साथ आपको सीखने को मिलेगा। उसके बाद आगे फर्दर अगर फ्यूचर में आप एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ज्वाइन करते हैं तो उसका भी आपको इसका बेनिफिट आगे मिलता है। अभी शुरू में नहीं मिलेगा, आगे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर और किसी तरह का कोई एप्लीकेशन फीस वगैरह कुछ नहीं, आपको सिंपल बस अप्लाई करना है। बस यही इस नोटिफिकेशन में आया है। बाकी कुछ आप पूछना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।